आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिस बिहार और मिस यूनिवर्सल के लिए तैयारी आप कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपकी? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस चैनल पर आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं मिस यूनिवर्स बिहार, इसका ये तात्पर्य है कि मैं अपने स्टेट को, आपके और मेरे हम सब के स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ नेशनल लेवल पे। जिस तरह से आपने मिस यूनिवर्सल के लिए जो आप तैयार किए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई और किस तरह आपको प्रेरणा वहाँ से मिला जो आप आगे? मैं बहुत ही छोटी थी, किंडर गार्डन जिसको अभी के टाइम पे बोलते हैं, तो मेरी जो एकदम बेसिक जो है UKG LKG वाली जो पढ़ाई है वो अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन से हुई। और सेकंड स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में थी। उसके बाद बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल और फिर लोयला हाई स्कूल में थी। तो मेरी सारी एजुकेशन जिन भी स्कूल से हुई है वो बहुत अच्छे और टॉप नॉच स्कूल थे। जिस तरह से आपको देखा गया है कि बहुत सारे आपको शील्ड है, यानी लगता है कि जो प्राइमरी स्टेज से लेकर काफ़ी उस समय से भी आपने बहुत इस तरह से अच्छे परफॉर्मेंस किया है, जिसके लिए आपको इतना बड़ा अवार्ड सब दिया गया है। हाथ को पीछे रखिएगा, काजल जी यहाँ भी देखिएगा। हाँ, ऑनेस्टली बहुत छोटी थी जब मैं, तो मुझे याद तो नहीं है, पर मेरी माँ कहानी सुनाती है कि सिर्फ पहले साल जो है वो मम्मी ने फ़ीस दिया था स्कूल में, और उसके बाद चूँकि मैं बहुत मेधावी थी पढ़ाई लिखाई में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो मेरे स्कूल वालों ने मुझसे फ़ीस नहीं ली। तो ये एक स्टोरी है जो मम्मी मुझे सुनाती हैं। तो चूँकि मैं कितनी ही साल की होंगी, 6-7 साल की होंगी, तो मुझे याद नहीं है, बट मम्मी के पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। उस स्कूल से डांसिंग और सिंगिंग और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अर्ली एज से मैं करने लगी थी। तो ये जितने आप मेडल्स देख रहे हैं, ये इनमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ मेडल्स, ये ऑल दीज मेडल्स यू कैन सी इट्स रिटन ABG एंड इट मीन्स अखिल भारतीय ज्ञान निकेतन। तो मैं अपने क्लास में तो टॉप करती ही थी, स्कूल में भी टॉप करती थी, डांस में फर्स्ट सेकंड जो भी होता था। तो ये बहुत बहुत पुश होता है एक अर्ली एज पे, जो आप जो आप जानते हो, जो आप देखते हो। आई एम रियली ग्लैड टू माई प्राइमरी स्कूल ऑल्सो। जिस तरह से अभी आपने जो प्राइमरी स्टेज की बात आपने किया, और आपके पास में भी प्रिंसिपल सर भी अशोक सर हैं जो काफ़ी आपकी प्रशंसाएं करती है, और चूँकि शुरू से जो इन्होंने आपके जो स्ट्रगल मैंने जो इनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो ये व्यवस्थाएं थी, और जो जिस तरह से आपने उस व्यवस्था में आप ढली और उसका पालन की, उससे काफ़ी प्रसन्न हुए। और चूँकि इन्होंने जिस तरह से बोले कि हमारे यहाँ क्लास में अक्सर वो हर चीज़ में मैंने फर्स्ट रहती थी, और प्राइज़ जो है कि प्राइज़ का भागीदारी होती थी, और आपने जिस तरह से वहाँ से प्रारंभिक शुरू हुआ था, उसके बाद जो है कि आज तक आप प्राइज़ का हकदार बनते जा रही हैं। और शुक्रिया करता हूँ कि चूँकि आपने बिहार का भी आपने यूनिवर्सल बन गई हैं, और आगे भी तैयारी चल रही है, और मेरा भी उम्मीद है कि आप आगे भी बढ़ेंगी। मगर अभी जो वर्तमान की जो जिस जहाँ पे आप रहती हैं, ऐसे आप रहने वाले हैं नालंदा के, और चूँकि अब यहाँ वर्तमान में बाजार समिति के पास में, हालांकि हमारे ही पड़ोस के आप भी हैं, मगर जिस तरह से यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है जो आपने आज मिस यूनिवर्सल के लिए जो आप तैयारी की है, आपको किस तरह से कितना स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए आप मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। तो जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैंने एक लोकल पैजेंट अपना अप्लाई किया था। तो उस लोकल पैजेंट में हील्स चाहिए होती हैं, ऑब्वियसली हील्स में आपको चलना होता है। तो हील्स तक ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस टाइम पे, क्योंकि द काइंड ऑफ हील्स पैजेंट वांट बड़ा मुश्किल है हमारे तरफ खोजना। तो स्ट्रगल तो छोटी बड़ी अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों में आई। और मैं आप सबों से बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होगा कि आप बोलिए अपने पेरेंट्स को एक बार में कि मुझे ये करना है मिस यूनिवर्स बिहार या जो भी मुझे ब्यूटी पैजेंट में जाना, और वो मान जाएंगे। उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपके पहले किसी ने किया नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, ना आपको पता है और ना आप अपने पेरेंट्स को समझा पाइएगा इनिशियली, क्योंकि आपको खुद ही को नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा। तो पेरेंट्स आपका बुरा तो चाहते नहीं हैं,
तो वो रोकेंगे आपको कुछ ऐसा करने से जो शायद आपको हर्ट कर दे, बट उनका इंटेंशन कभी नियति कभी ख़राब नहीं होती। तो शुरू में मैंने फ़िलॉसफी के नाम पे झूठ बोल के घर से बैंगलोर गई कि बैंगलोर जो जाके मैंने उनको बताया कि बैंगलोर में मैं गई हूँ रिटन का इंटर्नशिप करने के लिए, बट एक्चुअली मैंने वहाँ पे अमेजन, मिंत्रा, इंडिया बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया। तो मैं एक छोटा सा रिज़ल्ट लेके आई अपने घर वालों के पास कि देखिए आपके बिना जाने मैंने ये रिज़ल्ट लेके आए हैं, क्या लगता है आपको, आप सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो बहुत ही खुश हुई मेरी मम्मी, और मम्मी अगर सपोर्ट कर रही है तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में ना पापा कम्प्लीटली लिसन्स टू मॉम, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पापा बहुत ही खुले दिमाग, खुले सोच से ये सुनने की कोशिश करते हैं कि मम्मी बोल क्या रही है, मम्मी क्या कहना चाहती है। तो अगर आपने मम्मी को कन्विंस कर लिया, मतलब आपने पापा को भी मना लिया। तो ये जो सिलसिला था मेरा रिज़ल्ट ला के दिखा के तब मनाने का, ये बहुत ही खूबसूरत था। और आप बच्चियों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा है फिर भी अपने ऊपर विश्वास खोना नहीं है, और आज नहीं तो कल जब आप अपने ऊपर विश्वास करेगा तो दूसरे भी आप पे विश्वास करेंगे। जिस तरह से आपने नालंदा और बिहार यानी पटना के बाजार समिति यानी पूरे बिहार का जो आपने नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में आपका नाम जा रहा है, और काफ़ी लोग इससे जो है यहाँ के तो लोग काफ़ी गौरवान्वित होंगे कि चूँकि आप ऐसे यहाँ जो है काजल रानी जो है यहाँ से निकल रही हैं। काफ़ी लोगों को अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आपके पास आ रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी प्रसन्नताएँ हो रही है। आप इसके विषय में क्या कहेंगे? किसी भी एक लड़की को जो 3 साल 4 साल से मेहनत कर रही है, उसको क्या चाहिए? परिश्रम का फल। तो परिश्रम का फल तो मुझे अपने घर परिवार दोस्तों से मिला ही, साथ में कई ऐसे लोगों से मिला जो बहुत ही दिग्गज हैं अपने फील्ड में, जैसे कि श्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने भी बुला के मुझे इतना सम्मानित किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कल मैं दूरदर्शन गई, वहाँ पे आकाशवाणी के हेड और दूरदर्शन के हेड से मिली, वहाँ इतना सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। रोटरी क्लब के मेंबर्स से मिली, उनके हेड ने मुझे सम्मानित किया। तो ऑल दीज रिकग्निशन, जब आपको इतने अच्छे से रिकग्नाइज किया जाता है आपके वर्थ पे, आपकी काबिलियत पे, तो इट ऑलवेज फील्स गुड। अब यहाँ पर एक सवाल है कि विद्यालय स्तर में अनुशासन और शिष्टाचार का भी दिया गया था, उसके संदर्भ में आज जिस मंच पर प्रमोट कर रही हैं वहाँ पर इसको किस रूप में देखती हैं? शिष्टाचार और डिसिप्लिन का अनुशासन। अनुशासन और शिष्टाचार दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप 5 साल की उम्र से ही सीख जाएं, 2 साल की उम्र से ही सीख जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको आजीवन काल काम देंगी। सिंपथी, एम्पथी, डिसिप्लिन, इट्स रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड यू गो। चाहे आप कोई पढ़ाई का काम चूज़ करें या फिर आप कोई स्पोर्ट्स का काम लें, डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों मुझे लगता है बहुत हैंड इन हैंड चलने चाहिए। कुछ करना है तो करना है, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और अपने दिल दिमाग सब पे कंट्रोल करके कि इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, उसके लिए डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत अर्ली एज से आई गॉट डिसिप्लिन एंड empathy, sympathy for everything I look to, and I'm really glad. आगे का क्या मिशन है आपका? मेरा आगे का मिशन बहुत ही क्लियर है। मैं जो अभी तक कर रही हूँ उसी को बड़े लेवल पे करना है। अभी तक मैंने बहुत सारी बच्चियों को इंस्पायर किया है। इंस्पायर मैंने कई तरीक़ों से किया है। फर्स्ट, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके। सेकंड, कि बच्चियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाता है, और मैंने चूँकि 18 साल से खुद अपने पैसे कमा रही हूँ, मेरे खुद रिसोर्सेज हैं, तो अपने रिसोर्सेज की बदौलत मैंने 4 देश खुद घूमा है। तो इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी इंडिपेंडेंट हूँ मैं एज अ पर्सन। तो काफ़ी बच्चियों जो है वो इंस्पायर होते हैं। ये सेम इंस्पिरेशन आई वांट टू गिव देम ऑन अ बिगर लेवल। आगे क्या बनने की इरादा है? हीरोइनी आप बनेंगी या
पॉलिटिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं या मिस आई एम ऑल अबाउट नॉट कन्फाइनिंग माई सेल्फ। इसका ये मतलब है कि मैं अपने आप को बहुत रोक के नहीं रखती हूँ। जो जैसा ज़िंदगी मौका दे, जैसा बॉल दे दे, मैं उस हिसाब से गूगली फेंक दे उस हिसाब से गेंद खेल जाती हूँ। तो जिस भी तरह का मौका मुझे आगे मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरा डिसीज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा कि क्या मौका मुझे मिल रहा है और उस वक्त उस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। वैसे अभिभावक को क्या मैसेज दीजिएगा जो मतलब लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है घर से? वैसे अभिभावक क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन अभिभावक को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा अपने बच्चियों को तो आपको निराश तो नहीं ही करेंगी। और दूसरी बात ये है कि जितने आपके हार्ड डिसीजंस हैं लड़कियों को लेके कि कब कहाँ, वो सेम सवाल पहले आप अपने लड़कों से भी पूछना शुरू करिए तो शायद सोसाइटी जो है थोड़ा सेफ़र प्लेस बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जितना पैसा आप उनके शादी में खर्च करते हैं उतना पैसा आप उनके करियर पे लगा दीजिए तो रिटर्न तो आपको बैंक और गोल्ड और रियल एस्टेट से भी ज़्यादा मिलेगा। मैं चाहता हूँ यह है कि विद्यालय स्तर से अब तक यहाँ तक पहुँची है। इस स्थिति में मैं फिर से एक बार इस मंच के द्वारा, इस समाचार पत्रों के द्वारा प्रोत्साहित करने आया हूँ कि एक बार फिर से जिसे मुकाम पर पहुँची है उसके आगे और पहुँचो, यही मेरी कामना है इस मिस यूनिवर्स बिहार को। और सदा कामना रहेगा कि उस मंच तक पहुंचकर अपने परिवार, समाज और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करके इस परचम को फहराओ। और जहां तक संभव है हमारे बिहार वासियों से जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए हम लोग मीडिया के क्षेत्र से प्रोत्साहित कराने का हर संभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और कुछ हाँ, एक लाइन और है। आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट और प्यार चाहिए, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है KAJALCHOUDHARY काजल चौधरी 5 टाइम _। चूँकि उसमें ब्लू टिक है तो आपको ईजी होगा पहचानने में। और अगर आप मुझे फॉलो करिएगा तो आगे जो वोटिंग का है वो ईजी होगा मुझे, और मिस पॉपुलर के लिए भी मैं सेलेक्ट होंगी। तो प्लीज़ फॉलो मी। थैंक यू। यहाँ तक पहुँच